हेलो। हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए। 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई। अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, कैसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको रुको 1 सेकेंड। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे, तो कोई आसान कर हुआ का? और तुम नहीं दियो रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बता रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दी हो। अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन। तुम हमका ज्यादा ज्ञान न दियो, हम तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मांजत तो हमारे घर बर्तनवा हो तुम। बहुत पढ़ी लिखी बनाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही माता रानी से कृपया है। हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हमारे सपोर्टर लोग जो भी हमें देख रहे हैं, सबके ऊपर माता रानी की कृपया बने रहे। और दोस्तों चाय नाश्ता हो गया कि नहीं? इधर तो चाय नाश्ता सब हो गया, बस जो है सब बढ़िया है, अच्छे से हैं। दोस्तों कल रात हमें फीवर हो गया था, बुखार उखार चढ़ गया था, तो इसीलिए आज हम नहाए वहाए नहीं। सुबह में दवा ववा खा लिए, चाय वाय पी लिए, अब शाम को नहाएंगे 4-5 बजे तक। और दोस्तों और बताइए, सब ठीक ठाक है? दोस्तों जैसे आप लोग देखे होंगे कि बारिश होने के बाद मौसम कितना साफ नहीं हो जाता है, एकदम पूरा साफ मौसम। मतलब बारिश जब होती है तो मौसम पूरा साफ हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे भैया के घर का हाल हुआ है कि जैसे नई दुल्हन गई, ऐसे उनके घर का माहौल पूरा शांत स्वभाव से सब लोग बनाना, खाना, रहना, जहाँ जो पड़ा है, कोई किसी से कुछ नहीं, ना भैया भाभी से, ना सिलोनी राज से, ना खुशी का आना जाना, और ना कोई उनके घर पर उनके सब्सक्राइब लोग हैं। सबके सब पूरा माहौल शांत, माता जी भी शांत, भाभी के पापा मम्मी भी शांत, मतलब उनके घर सब शांत। फ़ोन किए, कहें कि हाँ भैया, तो भैया कुछ बोले नहीं। भाभी नमस्ते, तो बोल रही है नमस्ते। और हम कहे ठीक है भाभी, और बताओ क्या हाल है घर का? कह रही बहनी सब बढ़िया है। है कैसी बोल रही हो, तबीयत नहीं ठीक है? कह रही बहनी ठीक है, बस ये कुल देखते ही बाटू हमारे घर का किस्सा कहानी, और का के आगे हम बताई। हम कहे ठीक है भाभी, सब बढ़िया हो जाएगी, भगवान पे भरोसा रखा। बहनी हमसे तो गलती हो ही गई है, ओके मारे नहीं चाहत रहा है, लेकिन अब पछतात है। कल भाभी जौन भैल तौन हो गई, जाए दे, पछताई नहीं चाहिए। मान लो गुस्सा लगल अलमारी देलू तो क्या हो गई? फ़ोन में इसी तरह से हम भाभी से उनको मतलब समझाए ऐसे बात तो हुआ। क्या बहनी देख का है, अब तो यह बा कि सब अब जे जहाँ बात तहाँ ठीक ठाक से रहे। हम कहा भाभी हाँ सब ठीक है रही, भगवान के ऊपर भरोसा रखा, सब ठीक है ठाक रही। उसके बाद यही सब बात हुआ, सलोनी से बात किए, कह रही बुआ हाँ ठीक है, क्या खाना वाना खा रही हो? हाँ बुआ खा रहे हैं। हम कहा कैसे बोल रही हो? कह रहे बुआ मान लो एक बोझा तो हट गया सर पे, लेकिन दिल का बोझा नहीं जा रहा है। हम कहे काहे नहीं जा रहा है, दिल पे का बोझ लेकर घूम रही हो? कह रही है कि मतलब पता नहीं कैसा अजीब से लग रहा है। हमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अभी नवा बात है ना, अजीब से लगता है बेटा। शांत रहो, बढ़िया से रहो, ठीक ठाक रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों तो हम सलोनी को समझाए कुछ अजीब बात नहीं है, एक बोझ की तरह है। नई नई बातें मतलब जो कुछ आगे और आँखों के सामने जो घटनाएं होती हैं तो वो कुछ दिन तक का सदमा लग जाता है, तो इसलिए वो अभी मतलब
अच्छे से है, सदमे में है थोड़ा बहुत, बाकी सो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। बस दोस्तों अब इंतज़ार है हमारे भैया का। हमारे भैया आने वाले हैं गांव पर और हम भी जाने वाले हैं गांव पर, और बढ़िया से गांव का वीडियो हम डालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का तालाब, वहाँ का बगीचा, वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का फील्ड, अपने गांव का मतलब अच्छे से लुक निकाल कर दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे और खूब बढ़िया सा वीडियो पोस्ट करेंगे। जब भैया और भाभी, सलोनी, राज सब लोग खुशी खुशी रहेंगे और एक खुशहाल परिवार की तरह। हम दोस्तों भगवान से ही सोचते थे कि भगवान नई दुल्हन गांव ना जाए, तो चलो वो गांव नहीं गई, और ना अगर वो गांव चली जाती तो मान लो दोस्तों बहुत बेइज्जती का घर था। लेकिन एक लिए देखो कि गांव जाने से पहले ही सब कुछ माहौल शांत हो गया। अब गांव आने के लिए उसकी कोई वजह ही नहीं है कि गांव आएगी, लेकिन यही एक थोड़ा सा डर है मन में कि जैसे हमारे भैया विनोद भैया बोले हैं कि जाओ बेटा 8 महीने के बाद आना। बस यही डर है दोस्तों, 8 महीने के बाद आना, कहीं 8 महीने के अगवे चली आई तो क्या होगा, बना बनाया खेल फिर बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों चलो ठीक है, जो हुआ सो बढ़िया हुआ। आसान वो घर में रहने के लिए दोस्तों झाड़ू पोछा, गेहूँ धोना, खाना पकाना, कपड़ा धुलना, यहाँ तक मार भी खाना, जलील भी होना, हर एक चीज़ वो मतलब अपने ऊपर झेल रही थी। पता नहीं सलोनी के बारे में उसको पता था कि नहीं पता कि राज जो है शादीशुदा है कि नहीं है, कि सलोनी उसकी एक बीवी घर है कि नहीं है, कि पता नहीं कैसे कर बैठी। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर दोस्तों मतलब दिमाग का क्या कहा जाए, कभी पोहा बनता है तो कभी खिचड़ी पकती है तो कभी राइस बन जाता है। इसी दिमाग बच्चों का हमेशा टकल पकल उल्टा पुल्टा चलता रहता है, टिक 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 घड़ी की तरह। कब कहाँ क्या कांड कर दे कोई जान नहीं पाएगा। आजकल के जो बच्चे हैं डर सा हमेशा रहता है। सब कहते हैं अरे माँ बाप की गलती है, बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप की। अरे माँ बाप क्या करे, माँ तो सुबह उठकर लंच बनाना, कपड़ा लत्ता धोना, तुम्हें तैयार करना, स्कूल भेजना, हर एक चीज़ में लगी है। तुम्हें से अच्छे से पेश भी आ रही है, तुमसे अच्छे से बोल भी रही है, खाना भी खिला रही है, हर एक चीज़। अब बच्चा रास्ता में जाकर किसी को मार पीट कर दे, स्कूल ना जाकर कहीं और आर्क पार्क में चला जाए, घर ना आए, घर आए तो बैग फेंक के पतंग उड़ाने चला जाए, इसमें माँ की क्या गलती है। मतलब हम अपने बच्चे को कह रहे हैं, अब जो हमारे दो हैं। और राज की बात रही दोस्तों, तो जब वो नहीं पढ़ा तो क्या करा जाए, तभी पढ़ा है, इंटर तक पढ़ा, ये नहीं कि अनपढ़ है। पढ़ने के बाद कोई तैयारी करा नहीं। और लाडला था ना, ज़्यादा दुलार में, वो भी जो करना नहीं था कर बैठे। फिर भी चलिए दोस्तों, जो भी थी बात गई, उसे छोड़िए। जो कहते हैं गड़े मुर्दे को खनने से बास आता है, तो जो मतलब बीत गया उसे छोड़ दिया जाए। अब आगे देखा जाए भविष्य में लोगों को क्या होगा, आगे क्या भविष्य, क्या रंग और क्या स्थिति आती है हमारी सलोनी और भैया भाभी राज के लाइफ में। फिर दोस्तों मिलते हैं अब गांव में। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। अब गांव के बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, खेत खरियान में जाके गांव जाना है दोस्तों। अभी से उतावले हो रहे हैं कि कब हम गांव चले जाएं। बहुत अच्छा लगता है हमें। यह दोस्तों ये छोटा सा रूम, कितना खुश रहे। बच्चे तो स्कूल ही चले जाते हैं, अकेला सारा दिन पड़े रहते हैं। आप लोगों से बात करते हैं,
मतलब हम तो बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, कोई बातचीत भी करने वाला नहीं है। अभी कहीं सेपरेट ले हम रूम, तो वहाँ भी तो अकेले चुप्पे चाप सारा दिन रहेंगे। यहाँ तो मान लीजिए छोटे छोटे मतलब अगल बगल पड़ोसियों के बच्चे हैं, उन लोगों में थोड़ा सा टाइम पास हो जा रहा है। अभी सेपरेट हम बड़ा रूम ले लें तो वहाँ तौरो भूतवे खान सारा दिन पड़े रहेंगे। यहाँ बच्चों का दिल भी लगता है यहाँ पर, और हमारा दिल हमारे वीडियो में लगता है, लगाए रहते हैं। तो दोस्तों ठंड का मौसम है, गर्म कपड़ा पहनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को याद रखिएगा। अब मिलते हैं सीधे गांव गोरखपुर में, नहीं गोरखपुर नहीं जाना, मैका जाना है मुखलिसपुर में। और दोस्तों मिलेंगे अपने खेत और खरियान और बाग बगीचों के साथ। राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, जय सीताराम। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। सुनो जी, हाँ, लोग कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अरे ठंड कितनी भी पड़ जाए, पर तेरी जुबान कब बंद होगी? आपकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी, पति कितने हैं? एक है। एक है? ये झारखंड है गुरुजी, यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता है, पैसा लगाना पड़ता है पति लेने के लिए। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि दूसरा खरीद पाएंगे।